कंटिन्यूअस टेंस। टुडे वी आर स्टार्टिंग पास्ट परफेक्ट टेंस। हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर लिया। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे नाम में ही परफेक्ट है, इट मीन्स मेरा काम परफेक्टली कंप्लीट हो चुका था, वो भी पास्ट में। मेरा कोई ना कोई ऐसा काम था जो पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका था। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास वो है हैड। क्या है? हैड। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेम रहेगी सबके लिए, और वो क्या है? हैड। ओके। मेन वर्ब, जो हमारी मेन वर्ब है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सी यूज होती है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को। ओके। हैड हो गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई। अब ये हमारे यूज कहाँ आता है? ये आता है यूज हमारे शो करने के लिए कि हमारा जो वर्क था वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका था। इट मीन्स हमारी जो आइडेंटिफिकेशन रहेगी हिंदी में इसकी जो आइडेंटिफिकेशन रहेगी वो हमारे पास रहेगी चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी या फिर दी थी। ओके। इट मीन्स ये तो हो गया हमारा इसमें आइडेंटिफिकेशन, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस को देख के कि वो हमारा पास्ट परफेक्ट का टाइप है। ओके। हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, हमारी आइडेंटिफिकेशन हो गई, और कहाँ इसको यूज करना है वो भी हमारा हो गया। नाउ वी आर स्टार्टिंग पास्ट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट सेंटेंस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हमारे पास? सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक मीन्स जिसमें ना तो नहीं आता है, जिसमें नहीं भी यूज नहीं होता, ना वो क्वेश्चन टाइप का होता है, मीन्स उसमें इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा, ना वो WH वर्ड का होगा। नॉर्मल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के। ओके। सबसे पहले सिंटेक्स देखते हैं इसका, अफर्मेटिव का जो सिंटेक्स हमारे परफेक्ट के, अफर्मेटिव का, पास्ट परफेक्ट के, वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ओके। अब देखो इसका एग्जाम्पल है, हम फिल्म देख चुके थे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम खाना खा चुके थे, हम सो चुके थे, हम जयपुर जा चुके थे, हम उठ चुके थे, हम पढ़ चुके थे, हम लिख चुके थे। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जिनके लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी। ओके। ऐसे वर्ड्स आते हैं। तो हम फिल्म देख चुके थे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे बाद में। सबसे पहले सेंटेंस लेते हैं, सेकंड सेंटेंस हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। सिंटेक्स जैसा मैंने आपको बता रखा है, चाहे कोई सा भी टेंस हो, चाहे टेंस का कोई सा भी पार्ट हो, अगर अफर्मेटिव से नेगेटिव अपन को कन्वर्ट करना है तो मेन वर्ब से पहले क्या लगाएंगे? नॉट लगा देंगे। क्या लगाएंगे? नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। ओके। मेन डिफरेंस इज नॉट। केवल जो मेन डिफरेंस है वो है नॉट का, केवल ये डिफरेंस है, बाकी एज इट इज सिंटेक्स इज सेम। ओके। नाउ एग्जांपल, हम फिल्म देख चुके थे। इसी सेंटेंस को अगर ले तो हम फिल्म नहीं देख चुके थे, या फिर इसको और भी लिख सकते हैं, हमने फिल्म
नहीं देखी थी, ली थी, दी थी, देखी थी। ओके, इसको भी हम लिख सकते हैं हमने फिल्म देखी थी, इसको भी हम लिख सकते हैं हमने फिल्म देखी थी। ऑलराइट, नाउ वी आर कन्वर्टिंग इनटू इंग्लिश। फर्स्ट सेंटेंस है फिल्म, हम फिल्म देख चुके थे, हमने फिल्म देखी थी। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, हमने, तो वी। अब हमारे पास सब्जेक्ट वी है, तो क्या हम हेड यूज करेंगे? क्यों हेड यूज करेंगे? बाकी तो ऑप्शन ही नहीं हमारे पास, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, हमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, और वो क्या है? हेड। वी हैड। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें मेन वर्ब क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है इसमें? देखने का। तो वी हैड सीन द फिल्म, वी हैड सीन द फिल्म एंड फुल स्टॉप। इसी में अगर इसको सेंटेंस को बनाएंगे तो हेड के बाद में नॉट लगाना है, एज इट इज सेम। वी हैड नॉट सीन द फिल्म, वी हैड नॉट सीन द फिल्म। अंडरस्टूड? थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन पुट अप होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। अब एक सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव, एक होता है डबल इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड नंबर फोर्थ इज डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, दोनों में मेन डिफरेंस कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इंटरोगेटिव से ज्यादा यूज डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड आते हैं। WH वर्ड इन द सेंस व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच। ओके, ये सारे सेंटेंस हु, हुम, हुज, ये सारे सेंटेंस इन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। और ज्यादातर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही यूज होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कम यूज होता है। सर इंट्रोगेटिव हो गया, डबल इंट्रोगेटिव हो गया, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी तो होता है। हाँ होता है, एक बीच में देख लो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। सर इसमें क्या फर्क है इन दोनों में और इसमें? वो फर्क आप खुद ही देख लो। इसका जो सिंटेक्स है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, एज वी ऑल नो, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एज इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही इसका सिंटेक्स है। मेन डिफरेंस क्या है? इसमें हम शुरू में WH वर्ड का यूज करते हैं। तो सिंटेक्स इज WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, एज इट इज सिंटेक्स पूरा इंट्रोगेटिव की तरह ही है, लेकिन शुरू में हमारे पास मेन डिफरेंस क्या है? WH वर्ड का मेन डिफरेंस है। अब सर इंट्रोगेटिव नेगेटिव कौन सा सेंटेंस होता है जिसमें इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, क्वेश्चन भी पुट अप होगा और नकारात्मक वाक्य भी आना चाहिए? क्यों नहीं हो सकता? लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जो नहीं लगता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा। इतना हमेशा ध्यान रखना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जो हम नॉट लगाते हैं वो हमारे जस्ट सब्जेक्ट के बाद ही आना चाहिए, तब वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसका एग्जाम्पल देखो, क्या हमने फिल्म देखी थी? या फिर इसको बोलना चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या हमने फिल्म देखी थी या क्या हम फिल्म देख चुके थे, चुकी थी या फिर चुका था। ओके, इसको कन्वर्ट करेंगे तो हैड, क्या हमने फिल्म देखी थी? हैड वी सीन द फिल्म, हैड वी सीन द फिल्म।
सेकंड हमारे पास इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इस पे जाने से पहले मैं इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इसी सेंटेंस को लेते हैं, क्या हमने फिल्म देखी थी? तो हमने कौन सी फिल्म देखी थी? हमने कौन सी फिल्म देखी थी? तो सबसे पहले WH वर्ड क्या है? कौन सी। आइडेंटिफाई हमको करना पड़ेगा इसमें। WH वर्ड क्या है? कौन सी। तो कौन सी के लिए which film had we seen? Which film had we seen? ओके, अब देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर इसी का हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हम क्या बनाएंगे? क्या हमने फिल्म देखी थी? तो इसी का अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो क्या होगा? क्या हमने फिल्म नहीं देखी थी? क्या हमने फिल्म नहीं देखी थी? तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इसका जो सिंटेक्स है, जस्ट सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है, बाकी एज इट इज सिंटेक्स इज सेम। सिंटेक्स क्या है? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंटेक्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या हमने फिल्म नहीं देखी थी? हैड वी नॉट सीन द फिल्म। तीनों में जो मेन डिफरेंस है वो देख लो। इसमें WH वर्ड का डिफरेंस है, इसमें नॉट का डिफरेंस है, और ये नॉर्मल वाले सेंटेंस है जिनमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है। ओके, हेल्पिंग वर्ब वैसे क्वेश्चन पुट अप करोगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, शुरू में ही आएगी। लेकिन डबल इंट्रोगेटिव में हमारे शुरू में तो हेड है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हमें WH वर्ड का यूज करना है। इफ यू लाइक द वीडियो देन कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।